एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 27 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। आप पहले पेज पे आएंगे, इसमें है इंडिया विल सपोर्ट डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी इन श्रीलंका सेज पीएम ने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि इंडिया जो है सपोर्ट करेगी, ठीक है, डेमोक्रेसी को, स्टेबिलिटी को श्रीलंका में। मोदी सेज गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग प्रोग्राम टू असिस्ट तमिल इन द आइलैंड नेशन। ये भी इन्होंने बोला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है थर्सडे को, दैट कि इंडिया कंटिन्यू करेगी स्टैंड विद पीपल ऑफ श्रीलंका एंड सपोर्ट डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी इन द नेबरिंग कंट्री। तो ऐसा बोलिए, ये हो गया, ये पढ़ना है हमें। नेक्स्ट ये पढ़ना है, लर्निंग लॉसेज विल डेंट इंडिया जीडीपी, एडीबी ने बताया है। तो ये देख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी इंडिया की, वो अमंग कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर ड्यूरिंग द, अभी बहुत ज़्यादा देखिए आपने कि दिनों तक स्कूल जो थे वो बंद थे ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, पैंडेमिक में। तो इसमें हाईएस्ट डिक्लाइन दिखा है साउथ एशिया ड्यू टू लर्निंग लॉसेस जो हुई हैं फॉर द यूथ एंड न्यू वर्किंग पेपर पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा, ठीक है। इसमें 3.2% डिप देखा गया है ड्यू टू कोविड स्कूल क्लोजर में, ऐसा बताया गया है एडीबी के रिपोर्ट में जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया है। आगे देखते हैं। वेयर टॉर्टॉइज कंजर्वेशन इन डिवोशन, तो ये बताया जा रहा है, इसमें है कि ओवर 400 टॉर्टॉइज जो हैं वो कहाँ देखे गए हैं, भगवती टेम्पल जो केरला के कासरगोड के पॉन्ड में देखे गए हैं, वहाँ के तालाब में देखे गए हैं। तो ये बताया जा रहा है। इसमें है कि डिवोटी, ये देखिए, वाइल्ड वर्ल्ड टॉर्टॉइज डे वॉज रिसेंटली ऑब्जर्व टू एम्फेसिस द नीड टू प्रोटेक्ट टर्टल। तो आपने देखा कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड टॉर्टॉइज डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने के लिए टर्टल को और टॉर्टॉइज को, ठीक है, कि वो डिसअपियरिंग जो हो जा रहे हैं उनके हैबिटेट, ऐसा बताया जा रहा है। और ये टेम्पल जो है कासरगोड में, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, कंजर्व किया गया है वेरियस टॉर्टॉइज स्पीशीज़ को सेवरल सेंचुरीज से किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे ये पढ़ना है, सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप, क्वाड कैन हेल्प रीशेप इकोनॉमिक अलायंस एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो क्वाड में ये बताया गया है कि वो हेल्प करेगी एक दूसरे की रीशेप करने में इकोनॉमी अलायंस को और रीजनल सिक्योरिटी को, ऐसा बताया जा रहा है। जो क्वाड का भी मीटिंग हुआ है, समिट हुआ है रिसेंटली, उसमें। इसमें देख लीजिए, सिटिंग द फिनिशिंग लाइंस इन मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन, मीजल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। देयर आर स्पेशल रीज़न वाई जो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैन बी अचीव टुगेदर बाय जुलाई अगस्त 2023। तो ऐसा कहा गया है कि जुलाई और अगस्त 2023 तक जो मीजल्स रूबेला जो है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें देख लीजिए, तो ये भी हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आएंगे, इसमें ये पढ़ना, नॉट सप्लाई चेन्स डिपेंड ग्लोबली चिप शॉर्टेज। तो इसमें क्या देखना है हमें, देखते हैं। अब साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है, इसमें है ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ, पीपल स्विच टू वर्क फ्रॉम होम। पीपल जो है वो उनका स्विच हो गया कि उनको घर से ही काम करना था, ऑफिस का। और चिल्ड्रन कनेक्टेड टू स्कूल थ्रू लैपटॉप, और चिल्ड्रन को कनेक्ट किया गया स्कूल से लैपटॉप के थ्रू। ये जो शिफ्ट हुई वो क्या किया, लेड टू सर्ज इन डिमांड फॉर लैपटॉप एंड टैबलेट। इससे क्या हुआ कि टैबलेट और लैपटॉप का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हाई कंज्यूमर डिमांड फॉर लो एंड प्रोडक्ट्स हो गए, coupled with large order from tech firms, shock chip makers whose factories are closed during the lockdown। तो बहुत सारी कंपनीज क्या हुआ कि लॉकडाउन में बंद हो गई क्योंकि उन चीज़ों की डिमांड नहीं थी। इसमें when the pandemic began, जो कार मेकर्स ने स्टॉप कर दिया रिक्वेस्ट करना चिप के लिए फ्रॉम सप्लाई ड्यू टू लो डिमांड फॉर न्यू व्हीकल्स, क्योंकि न्यू व्हीकल्स की डिमांड कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन में सबको घर पे ही रहना था तो कोई खरीद नहीं रहा था। एंड नाउ दे रैम्प अप प्रोडक्शन टू मीट कंज्यूमर डिमांड, ठीक है, अभी फिर से डिमांड बढ़ने लगी है। चिप मेकर्स आर डाउन इन सप्लाई बिकॉज दे हैव कट डील्स विद अदर इंडस्ट्रीज। तो बस यही बता रहा है कि कैसे लॉकडाउन में, कैसे पैंडेमिक के दौरान जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया या फ़ोन्स हो गए, चाहे वो जहाँ पे भी रहने वाला हो, ठीक है, चाहे शहर का हो, चाहे गांव में हो, चाहे हर जगह ऑनलाइन स्टडीज़ हुई, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो इन सब की चीज़ों की तो
बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, पर और जो चीज़ें थी जो डेली ज़रूरतों के लिए यूज़ की जाती थी नॉर्मल डेज़ में, उसकी डिमांड घट गई थी, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, जैसे कि बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो बाहर जाने पे यूज़ किया जाता था। आगे देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो ग्रीन हाइड्रोजन को बताया गया फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अभी आप ये देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो देवोस स्विट्जरलैंड में हुआ फ्यू डेज अगो, उसमें मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने कहा कि इंडिया इमर्ज करेगी एज अ लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ करंट एनर्जी क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, वो ऐसा बता रहे हैं। हिज असर्शन केम ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर ऑयल इंडिया लिमिटेड कमीशन इंडिया फर्स्ट 99.99 प्योर। ये जो इन्होंने बोला है, ठीक है, ये इनका जो असर्शन है वो कब आया, जब जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसने कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि ईस्टर्न आसाम के जोरहट में। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये चीज़ बोली है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट देखना है, ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड और हाइड्रोजन पावर। ठीक है, इसमें यह भी है कि इंडिया ने जस्ट बिगन किया है जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि रेस करना नॉन फॉसिल एनर्जी को, जिसकी कैपेसिटी होगी 500 गीगावाट। कब तक? 2030 तक, 2030 तक ऐसा बोला गया है कि 530 गीगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब और ये देख लीजिए, ऑन अप्रैल 20 को क्या किया गया, इंडिया का फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है सेटअप किया गया ईस्टर्न आसाम के जो दुलियाजन है वहाँ पे। और थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। द स्टोर्ड हाइड्रोजन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फ्यूल सेल। ठीक है, और ये जो स्टोर्ड हाइड्रोजन जो रहेगा उसको यूज़ किया जाएगा, कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फ्यूल सेल के द्वारा या माध्यम से, ये कह सकते हैं। तो ये हो गया, हमने ये देख लिया। आगे देखते हैं, मोर डेथ फ्रॉम रेस्पायरेटरी कॉज। तो ये सब बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो रेस्पायरेटरी कॉजेज़ की वजह से हो रही है। 1.6 लाख कोविड डेथ इन 2020 ऐसा रिपोर्ट किया गया है। फर्स्ट ईयर जो कोविड-19 लॉकडाउन था उसमें हाईएस्ट इंसिडेंट जो डेथ के देखे गए वो रेस्पायरेटरी इलनेस से देखे गए। ठीक है, 2020 के रिपोर्ट में ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ जो MCCD की जो रिपोर्ट आई है वो कंपाइल्ड किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI से, ऐसा फिर उन्होंने बताया है। एज मेनी एज देख लीजिए 1,81,160 डेथ ड्यू टू रेस्पायरेटरी डिजीज़ की वजह से देखे गए हैं, जैसे कि निमोनिया हुआ, अस्थमा हुआ, ब्रोंचाइटिस हुआ। ठीक है, हायर देन 1,52,311 इन 2019 फ्रॉम दोज कॉजेज, ये बताया गया है। ठीक है, इसमें है कि इंडिया अर्लियर दिस मंथ रिलीज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा फ्रॉम 2020। तो अभी अर्लियर इस मंथ हमने देखा कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा निकाला गया है 2020 का, जो रिपोर्ट किया गया है 4.75 लाख जो एक्सेस डेथ हुई हैं वो किस, ठीक है, फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 2020 है ओवर 2019। तो ज़्यादातर उसमें रेस्पायरेटरी कॉजेज की वजह से हुई है। आगे देखते हैं, Lean diabetes is reality that need further examination, says a study। इसमें है patients with low BMI have unique metabolic profile। ठीक है, जो पेशेंट है जिनका लो BMI है वो उनका यूनिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल है। इसमें बता रहे हैं कि diabetics who have a low body mass index have a unique metabolic profile compared with other group of diabetics and could be distinct entity varying further investigation। A recent article in diabetic care has argued। तो ऐसा बता रहे हैं कि जिसका BMI जो है वो लो है उसमें यूनिक मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखा गया है डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें। आगे देखते हैं, उसके बाद ये पढ़ना है आपको, ब्लिंकन आउटलाइन पॉलिसी टू काउंटर चाइना, US एम टू लीवरेज ब्लॉक अपोज टू रशिया यूक्रेन इन्वेजन ऑन द बॉर्डर कोलिशन अगेंस्ट बीजिंग। तो वही रशिया, बीजिंग, चाइना और US से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ये पढ़ना है, इंडिया जापान टू वर्क टुगेदर टू हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग क्राइसिस। अभी इंडिया और जापान साथ में वर्क करेगी कि वो हेल्प करे
जो श्रीलंका है, जो वहाँ पे क्राइसिस श्रीलंका में चल रही है, उसको उसमें से निकालने के लिए या उसको हेल्प करने के लिए। मोदी किशीदा मेट ऑन 24 ऑन द साइड लाइन ऑफ द क्वाड। तो मोदी और किशीदा मिले May 24 को, ठीक है, साइड लाइन ऑफ द क्वाड, मतलब क्वाड्स में तो मिले ही, पर उसके साइड में भी उन्होंने मिलकर इस बारे में बात करी है। आगे देखते हैं। SBI इकोनॉमिक्स टू सी Q4 GDP ग्रोथ स्लोइंग टू अंडर 3%। ये भी देखना, इसमें है ओमिक्रॉन, जियोपॉलिटिकल इशू सीन ड्रैगिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ डाउन टू 8.2% टू 8.5% पेस। तो ये भी पढ़ना है, जिसमें इसमें बता रहे हैं इंडिया की जो GDP ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर जो है 2021-2022 में, वो कुड बी एज लो, कितना लो दिखाया है 2.5%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट ने एस्टिमेट किया है इस चीज़ को लेके कि पेस दैट वुड बी ऑलमोस्ट हाफ द 4.8% प्रोजेक्टेड अर्लियर बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर NSO। और NSO क्या है? NSO इज सेट टू रिलीज, NSO ने सेट किया रिलीज करने के लिए ऑफिशियल GDP एस्टिमेट कब तक? May 31 तक वो रिलीज करेंगे NSO, ठीक है, ये भी पढ़ना है हमें। दूसरा नेक्स्ट क्या है? मूडी पेयर्स इंडिया 2022 ग्रोथ प्रोजेक्शंस टू 8.8%। ये भी पढ़ना है। इसमें है राइजिंग इन्फ्लेशन टू हिट डिमांड, जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उससे डिमांड को हिट किया है, ठीक है। रेट एक्शंस में स्लो ग्रोथ, तो ये भी हमें पढ़ना है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मोटिवेट करती रहिए और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू।